हाय एक्वेरियस, मेरे इस टीचर में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए वीकली लव रीडिंग है। एक्वा 26 अगस्त से लेके 8 सितंबर तक के लिए रीडिंग है। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पर्सन की फीलिंग आपके प्रति कैसे रहने वाली है, आपकी फीलिंग आपके पर्सन के प्रति कैसी रहने वाली है, क्या इरादा है आपके पर्सन के, कैसा बिहेवियर रहने वाला है, आप दोनों के बीच में क्या चैलेंजेस रहने वाले हैं, क्या आउटकम निकल के आता है, एंड जैसे आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। और लास्ट में देखेंगे कि कन्फेशन आप या फिर आपके पर्सन ये 2 हफ्ते के अंदर क्या करते हैं। ओके, वेदर आप लोग सिंगल हो, मिंगल हो या फिर शादीशुदा वाले लोग हो, लेट्स फाइंड आउट कि ये 2 हफ्तों के अंदर आप दोनों के कनेक्शन कैसे बन रहे हैं। ओके, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर वीनस साइन ऑल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके एक्वा, सो लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द मैसेजेस फॉर यू एक्वा। ओके एक्वा, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके एक्वा, दिस इज योर पर्सन फीलिंग अबाउट यू। मैं भी शायद हो सकता है को आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है या फिर कोई आर्गुमेंट हुआ है, तो थोड़ी देर के लिए सेपरेशन हुए। ओके, आपके पर्सन की फीलिंग ये है कि मैं रिलेशनशिप को लेट गो नहीं करना चाहता, मैं रिलेशनशिप में एफर्ट डालूंगा ताकि मैं रिलेशनशिप को फिर से रीस्टार्ट कर सकूँ। ओके, दिस इज द कार्ड ऑफ नॉट गिविंग अप। ओके, मे बी शायद डीलिंग विद फायर सन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ओके, कहीं ना कहीं एफर्ट डाले हैं ताकि रिलेशनशिप को फिर से रीयूनियन होके एक पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जा सके। ओके, तो आपके पर्सन की फीलिंग है कि मैं रिलेशनशिप को नहीं खोना चाहता, मैं गिव अप नहीं करूँगा, मैं एफर्ट डालूंगा ताकि मैं रिलेशनशिप को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जा सकूँ। ओके, सिंगल है तो या फिर कुछ भी आर्गुमेंट हुआ है तो, एंड दिस इज उनके इरादे ये हैं सी, उनके इरादे ये हैं क्वीन ऑफ सोर्स वाली एनर्जी। उनके इरादे हैं कि सी, उनके इरादे आपके साथ में रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना है। ओके, दिस इज़ यू। ओके एक्वा, कहीं ना कहीं आपके पर्सन उनकी इरादे है कि मुझे एक्यूरेस के साथ में उनकी विशेष है कि मुझे एक्यूरेस के साथ में रिलेशनशिप को सिक्योर रिलेशनशिप बनाना है। रिलेशनशिप में सिक्योरिटी लेके आनी है, पॉजिटिविटी लेके आनी है, क्लैरिटी लेके आनी है, यू नो गिले शिकवे को दूर करना है ताकि मैं एक्यूरेस के साथ में हैप्पी रह सकूँ, मैं एक्यूरेस के साथ में रिलेशनशिप को बॉन्ड लेके आ सकूँ। गिव अप नहीं कर रहे हैं। ओके, रिलेशनशिप को छोड़ नहीं रहे हैं। उनका बिहेवियर कैसे रहने वाला है, आपके पर्सन का बिहेवियर है कि जज कर रहे हैं एंड कहीं ना कहीं सेकंड चांस चाहते हैं। ओके, जज करे कि उनका बिहेवियर ये है कि मुझे ना सेकंड चांस दे, मुझे रीबर्थ होना, मुझे एक्यूरेस के साथ में एक और मौका मिल जाए ताकि मैं रिलेशनशिप को बेटर कर दूँ। ओके, तो किसी के लिए हो सकता है कि जज कर रहे हैं एक्यूरेस पर्सन को। ओके, कि दिस इज द रीबर्थ का कार्ड है, जजमेंट। ओके, तो उनकी बिहेवियर ना मेजर वाली है कि मुझे एक और मौका मिल जाए ताकि मैं एक्यूरेस के साथ में सिक्योर हो सकूँ। ओके, एक और चांस चाहते हैं ताकि वो अपने प्यार को साबित कर सके, एक और चांस चाहते हैं कि वो अपनी लाइफ में रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बना सकें। ओके, तो उनका बिहेवियर रिलेशनशिप में फ्रेश स्टार्ट करना, उनका बिहेवियर रिलेशनशिप में जज करते हुए, रिलेशनशिप को परखते हुए एक सक्सेसफुली रिलेशनशिप बनाना है। ओके, वैसे आपकी फीलिंग क्या है एक्वा? आपकी फीलिंग से पेज ऑफ वॉन्ड की कार्ड है। डेफिनेटली यू डीलिंग विद फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ओके, कहीं ना कहीं आपके पर्सन भी यहाँ पर गिव अप नहीं कर रहे हैं, उनकी फीलिंग भी, और आप भी यहाँ पर कहीं ना कहीं सी आपकी फीलिंग भी ये है कि मुझे अपने जो भी रिलेशनशिप में बाधा आई हैं उसमें समाधान लेके आना है, लाइट लेके आना है ताकि मैं रिलेशनशिप में एक फ्रेश तरीके से रिलेशनशिप बना सकूँ फायर साइन के साथ में। ओके, क्योंकि आपकी फीलिंग भी फ्रेश स्टार्ट करना है और आपके पर्सन भी गिव अप नहीं कर रहे हैं, तो उनकी फीलिंग है कि मुझे एक्यूरेस को छोड़ना नहीं है, और आप भी यहाँ पर ना आपकी फीलिंग भी ये है कि मैं अपने फायर साइन के साथ में कंटिन्यू करना चाहती हूँ, बट क्लैरिटी के साथ में, बट कमिटमेंट के साथ में, बट
लाइट के साथ में, पॉजिटिविटी के साथ में। ओके, जो भी नेगेटिव परिस्थिति आ गई थी उसको उसमें क्लियर होते हुए एक फ्रेश साइकिल स्टार्ट करना चाहती हूँ। दैट इज़ योर फीलिंग। ओके, लेट्स सी व्हाट्स योर, आप दोनों की चैलेंज क्या है। सिंगल हो आप दोनों सी, जैसे कि मैंने पहले कहा, 9 ऑफ सोर्स की एनर्जी। 9 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस मेंटल तौर पे कॉन्फ्लिक्ट। ओके, वरीड, सिंगल होना कि कैसे मैं अपने रिलेशनशिप में जो भी बाधा है उसको लेट गो करते हुए रीयूनियन हो, कैसे मैं अपनी लाइफ में यू नो जो भी नेगेटिव परिस्थिति आई है उसको, उस साइकिल को ख़त्म करते पॉजिटिव साइकिल में जाओ, एक नई शुरुआत करो, क्लियरली मूवमेंट करो बोल के। ओके, दिस इज योर चैलेंज। सिंगल है, मे भी शायद हो सकता है कि रात रात बस सोचते हुए दिख रहे हो, कॉन्फ्लिक्ट है, वरीड है, टेंशन है कि कैसे मैं मिंगल हूँ, कैसे गिले शिकवे का ख़त्म करूँ, कैसे मैं फ़ोन कॉल करूँ, कैसे मैं क्लियरली रिलेशनशिप को फिर से ठीक कर दूँ, जस्ट लाइक दिस। ओके, this is your minor arcana. Okay, Aqua, and this is your outcome. Yeah, no matter what, जो भी आप लोगों की परिस्थिति चल रही थी नेगेटिव वाली, ओके, कहीं ना कहीं आउटकम में आप ना बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हो रिलेशनशिप वाइज। ओके, फ्रेश स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हो, फाउंडेशन बनाने की कोशिश कर रहे हो, बेस बनाने की कोशिश कर रहे हो, ताकि आपके रिलेशनशिप वाइज मजबूती हो। ओके, क्योंकि मैं यहाँ पर ये नहीं बोलूँगी, कुछ लोग अगर टोटली सिंगल हैं और चाहते हैं एक नई शुरुआत करना, तो उसके लिए ऑफ़र है। ओके, और अदरवाइज़ किसी के लाइफ में कोई रीयूनियन होना चाहते हैं, तो यहाँ पर फ्रेश तरीके से अपना फाउंडेशन से बनाते हुए दिख रहे हो रिलेशनशिप को। ओके, एक मजबूती देते हुए दिख रहे हो रिलेशनशिप वाइज। ओके, व्हाट्स द गाइडेंस। गाइडेंस है 7 ऑफ वांड। गाइडेंस है कि कहीं ना कहीं फेस कीजिए अपने कोई भी प्रॉब्लम को, जैसे कि अपने पास के पर्सन को, प्रॉब्लम को, ताकि आप अपनी लाइफ में रिजल्ट लेके आ सको। ओके, फेस कीजिए। एंड दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द वीक। नाइट ऑफ वांड। ओके, मे बी शायद डेफिनेटली यू डीलिंग विथ फायर साइन एक्वा, क्योंकि दिस इज द काइंड ऑफ एक्ट करना ताकि आप रिजल्ट लेके आ सको। ओके, एक्ट करना ताकि आप अपनी लाइफ में क्लियरली सोल्यूशन लेके आ सको, एक दूसरे के प्रति कम्युनिकेशन करते हुए। जो भी आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, जो भी आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम थे, उसमें फोकस करते हुए, बातचीत करते हुए सोल्यूशन लेके आके एक नई शुरुआत कर सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर सो मच बर्डन है रिलेशनशिप में। 10 ऑफ वांड का कार्ड है, दिस इज द कार्ड ऑफ बर्डन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, नेगेटिविटी, फ्रस्ट्रेशन। ओके, तो ओवरऑल एनर्जी में ये 2 हफ्ते में भी शायद काम का बर्डन है, या फिर टाइम नहीं दे पा रहे हो, या फिर कहीं ना कहीं फ़ोन पे मैसेजेस नहीं कर पा रहे। तो ओवरऑल एनर्जी ये है कि जो भी ये बर्डन है उसमें आप फोकस कर रहे हो, ताकि आप कम एक्ट करते हुए रिजल्ट लेके आ सको। ओके, मैं भी शायद अगर लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी भी है तो आप अपने पर्सन के साथ में मिलने जा रहे हो, ताकि आप क्लियर होते हुए अपने रिलेशनशिप को फ्रेश स्टार्ट कर सको। ओके, तो ये ओवरऑल एनर्जी में अपने बर्डन को ख़त्म कर रहे हो, डिग डीप जाते हुए, क्लियर फोकस होते हुए, ताकि आप अपने रिलेशनशिप वाइज एक नई शुरुआत कर सको। लेट्स सी व्हाई आपके पर्सन की फीलिंग 9 ऑफ वांड की क्यों है। या 9 ऑफ वांड की इसलिए में भी शायद हो सकता है लिब्रास एंड एरीज, मल्टीपल पर्सन के साथ में डील कर रहे हो एक्वा कुछ लोग। दिस इज योर पर्सन फीलिंग गिव अप नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ पर रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ उलझन आ गई है। ओके, ये उलझन किसी भी वजह से हो सकता है, काम का प्रेशर हो, या फिर टाइम नहीं दे पा रहे उसका प्रेशर हो, तो सो मच स्टकनेस है। तो आप यहाँ पर ना कहीं ना कहीं मैच्योरली डील कर रहे हो, प्लानिंग करके काम कर रहे हो, या फिर फोकस हो रहे हो, या फिर कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजी करके काम करें, ताकि आप अपने रिलेशनशिप में जो भी बाधा आई है उसको, आपके पर्सन जो भी बाधा आई है वो ख़त्म करके आपके साथ में मिंगल हो सकें। तो उनकी फीलिंग ये है कि कहीं ना कहीं मुझे मैच्योरली डील करना है, रिलेशनशिप में गिव अप नहीं करना है, जो भी रिलेशनशिप वाइज उलझने आई है उसको फोकस करके मैच्योरली इंडिपेंडेंट होकर अपने रिलेशनशिप को सुलझाना है, ताकि मैं रिलेशनशिप वाइज फिर से रिलेशनशिप को बेटर रिलेशनशिप बना सकूँ बोल के। ओके, वैसे आपकी फीलिंग पेज ऑफ वांड की क्यों है, या आपकी फीलिंग भी पेज ऑफ वांड की इसलिए है क्योंकि आप भी यहाँ पर रियूनियन होना चाहते हो। ओके एक्वा, क्योंकि यहाँ पर पेज ऑफ वांड
आप भी अपने फायर साइन के साथ में रीयूनियन होना चाहते हो एंड सिक्योर रिलेशनशिप बनाना चाहते हो। 4 ऑफ वॉन्ड 3 ऑफ कप, ओके। एंड कहीं ना कहीं एक साइकिल को ख़त्म करते हुए अपने, कुछ लोग हो सकता है लव को शादी में बदलना चाहते हैं, तो इसीलिए वो फोकस कर रहे हैं। अदरवाइज़ आपकी फीलिंग ये है कि मुझे अपने जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप में आ गई थी उसको ख़त्म करना है ताकि मैं रीयूनियन हो सकूं और अपने रिलेशनशिप को सिक्योर बना सकूं, ओके। या फिर लव को शादी में बदल सकूं, एक नई शुरुआत कर सकूं, ओके। कुछ लोग लव को शादी में बदलना चाहते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर फोकस कर रहे हैं, तो इसीलिए शादी हो रही है, तो इसीलिए यहाँ पर एक फ्रेश बिल्डअप करते हुए दिख रहे हैं। अदरवाइज़ कुछ लोग हो सकता है कि ना, जैसे कि आपके पर्सन की फीलिंग है, जो भी रिलेशनशिप बस उलझने आई है उसको मैच्योरली डील करना है ताकि रिलेशनशिप में सिक्योर हो। और आपकी भी फीलिंग ये है कि मुझे रिलेशनशिप में क्लियरली, बोलते ना, एक क्लियर रिलेशनशिप में आगे बढ़ना है, रीयूनियन होकर सिक्योर रिलेशनशिप बनाना है, ओके। इसीलिए आपके पर्सन के इरादे हैं कि क्वीन ऑफ सोर्स, ओके। व्हाई द क्वीन ऑफ सोर्स इज देयर फॉर यू? सी, आपके पर्सन के इरादे हैं कि एक्वेरियस के साथ में फाइट चल रही थी, ओके, पास्ट में, ओके, या फिर बिट्रेल हुआ था, धोखा हुआ था। 7 ऑफ सोर्स 5 ऑफ वन, ओके। इनके इरादे ये हैं कि अगर पास्ट में कुछ भी ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, झूठ बोला था या फिर चीट हुआ था, धोखा हुआ था, उसकी वजह से फाइट चल रही थी, तो उनके इरादे हैं कि वो सारे वो नेगेटिव परिस्थिति को फाइट में या फिर पास्ट की कोई भी इशू है उसमें चेंजेस लेके आने हैं ताकि मैं एक्वेरियस के साथ में चेंजेस लेके आने हैं, मैच्योर तरीके से डील करना है ताकि मैं एक्वेरियस के साथ में सिक्योर हो सकूँ, ओके। दैट इज़ देयर, उनके इरादे वो है कि पास के कोई भी इशू है तो उसमें वो चेंज लेके आना चाहते हैं। दैट्स व्हाई देयर बिहेवियर इज जजमेंट, इसलिए वो सोचते हैं कि कैसे मैं चेंजेस लेके आऊँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में रीयूनियन हूँ, ओके। व्हाई देयर बिहेवियर इज जजमेंट, ओ क्योंकि यहाँ पर सी, दिस इज द मैनिफेस्टेशन का कार्ड है, ओके। या क्योंकि मैं ये बोलना चाहूँगी, एक्वा, आपके पर्सन की बिहेवियर ये है कि पास्ट में मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पास्ट कभी भी हो सकता है, 1 महीने पहले, 1 दिन पहले, 1 हफ्ते पहले, ओके। पास्ट में कुछ ना कुछ चेंजेस आए थे आपके प्यार में, आपके कनेक्शन में, ओके। कुछ ना कुछ सडनली ऐसी इशू आ गई थी, सडनली कुछ ना कुछ चेंज आ गए थे, ओके। तो इसीलिए यहाँ पर आप फोकस कर रहे हो कि कैसे मैं एक्वेरियस के साथ में, कैसे मुझे एक्वेरियस के साथ में सेकंड चांस मिले ताकि मैं एक फ्रेश तरीके से अपने रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर सकूँ, अच्छी तरह से बना सकूँ, पॉजिटिव रिलेशनशिप बना सकूँ, या फिर अपनी लाइफ में अपने प्यार को जता सकूँ, ओके। तो उनका बिहेवियर ये है कि अपने प्यार को जताना चाहते थे, जो भी आप दोनों के बीच में पास्ट में इशू थी वो ख़त्म करके एक बेटर वे में बनाना चाहते हैं रिलेशनशिप। इसीलिए यहाँ पर वो सेकंड चांस चाहते हैं। उनका बिहेवियर ये है कि जज कर रहे हैं कि कैसे मुझे सेकंड चांस मिले ताकि मैं अपने जो भी इशू आई है उस इशू को ख़त्म करके अपने प्यार को साबित कर सकूँ, ओके। या वैसे व्हाई द चैलेंज इज 9 ऑफ सोर्स, 9 ऑफ पेंटिकल एंड 2 ऑफ कप। चैलेंज है 9 ऑफ सोर्स, इसलिए है मे भी शायद सिंगल है इसलिए, ओके। सिंगल है, रिलेशनशिप बस कुछ बाधा आ गई है, ओके। सी, आप दोनों के बीच में दरारें आ गई है, बाधा आ गया है, तो इसीलिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है, ओके। नेगेटिव साइकिल आ गई है, दैट इज़ योर इशू। सिंगल है एंड कुछ लोगों की लाइफ में बॉन्डिंग नहीं है, फीलिंग नहीं है, अकेले में परेशान हो रहे हैं, ओके। किसी की विश है कि मिंगल होना है, तो इसीलिए सोच रहे कि कैसे मिंगल हो किसी के लाइफ में। कुछ लोग बोल रहे कि ये जो भी ये इशू आई है, ओके, किसी वजह से इशू आ सकती है, थर्ड पार्टी की वजह से हो सकता है कि आप दोनों के बीच में आर्गुमेंट हुआ उसकी वजह से हो सकता है। तो यहाँ पर जो भी इशू आई है तो आप लोग चाहते हो कि वो इशू ख़त्म होकर फिर से बॉन्ड हो सके, ओके। बट दिस इज योर चैलेंज, कॉन्फ्लिक्ट है लव में एंड कहीं ना कहीं आपकी विशेष है कि फिर से मिंगल होना है, फिर से अपने रिलेशनशिप में बॉन्ड लेके आना। जो भी ये नेगेटिव साइकिल है उस साइकिल को ख़त्म करते हुए अपने रिलेशनशिप को बॉन्ड लेके आना, बट दैट इज योर चैलेंज, ओके। इसलिए आप यहाँ पर ना आउटकम में फ्रेश तरीके से रिलेशनशिप को बनाते हुए दिखते हो, बिल्डअप करते हुए दिखते हो, ओके। वाई द एस ऑफ कॉइन इज देयर,
Okay. See, no more four of cup is reverse. Okay, no more boredom, no more rejection, no more heartbreak. Three of swords. मे बी शायद आप दोनों के बीच में ना सी हार्ट ब्रेक हुआ है, डिसअपॉइंटमेंट हुआ है, एंड कहीं ना कहीं सिक्स ऑफ सोर्स. दिस इज योर आउटकम. मे बी शायद पास में आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी की वजह से हार्ट ब्रेक हुआ है, या फिर कुछ ना कुछ ऐसी आपके दिल में कोई बात चुप गई थी, डिसअपॉइंटमेंट हो गया था. ओके, तो यहाँ पर आप अपनी लाइफ में पीस लेके आ रहे हो, पॉजिटिव चेंज लेके आ रहे हो, मूवमेंट कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में रीयूनियन हो सको. ओके, तो इसीलिए यहाँ पर ना बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हो, फ़ोन कॉल करके, बातचीत करके, मैसेजेस करके एक फ्रेश तरीके से बनाने की कोशिश कर रहे हो. ओके, तो आउटकम में जो भी आपकी लाइफ में जिस भी वजह से ये हार्ट ब्रेक हुआ है, थर्ड पार्टी की वजह से, कोई ऐसे मिस वर्डिंग की वजह से, या फिर कोई इश्यू की वजह से, ओके, तो उसमें एफर्ट डाल रहे हो. जो भी ये हार्ट ब्रेक हुआ है उससे उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में रीयूनियन हो सको. इसीलिए यहाँ पर ना बिल्डअप कर रहे हो. बिल्डअप कैसे कर रहे हो कि फ़ोन कॉल करके, मैसेजेस करके, सामने सामने बात करके, ओके, एक रिलेशनशिप को बेटर रिलेशनशिप बनाने की कोशिश कर रहे हो. ओके, आउटकम में तो फ्रेश रिलेशनशिप बनना है तो गाइस एफर्ट डालेगा. ओके, क्योंकि यहाँ पर रिलेशनशिप में बड़ा प्रेशर है. टेन ऑफ वॉन्ड की कार्ड है, तो टेन ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस प्रेशर. इसीलिए फोकस करो कि कैसे इस प्रेशर को, रिलेशनशिप में जो प्रेशर आ गया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, उसको ख़त्म करें ताकि रिलेशनशिप सी ख़त्म करें. टेन ऑफ सोर्स एंड द फूल का कार्ड है. उस प्रेशर को ख़त्म करें ताकि रिलेशनशिप में एक लाइट आए, एक इजी वे से रिलेशनशिप आगे बढ़े, इजी वे से अपने रिलेशनशिप में एक फ्रेश स्टार्ट हो. ओके, फुल इज ऑल अबाउट गाइस लाइटली अपनी लाइफ में मूवमेंट करता किसी भी परिस्थिति में. ओके, तो आउटकम में ये पूरे दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी. पूरे हफ्ते ना आप अपने प्रेशर को, अपने प्रॉब्लम को ख़त्म करने के प्रति फोकस कर रहे हो, कम्युनिकेशन कर रहे हो, एक्शन ले रहे हो ताकि आप अपने रिलेशनशिप में लाइटली आगे बढ़ सको. ओके, तो मैं ये बोलना चाहूँगी गाइस, जो भी आप लोगों के लाइफ में इशू चल रही है, बट यहाँ पर एंड ऑफ द डे वो इशू ख़त्म हो रही है, तो पहले से क्यों नहीं ख़त्म कर लेते. ओके, पहले से क्यों नहीं क्लियर कम्युनिकेशन कर लेते. जो भी इशू है उससे बैठ के बातचीत कीजिए, कम्युनिकेशन कीजिए ताकि आप दोनों की रिलेशनशिप में लाइट आए, इजी वे से फिर आप आगे बढ़ सको. ओके, इसीलिए यूनिवर्स ये बोलना चाहते हैं, फोकस फेस कीजिए अपनी प्रॉब्लम को. सेवन ऑफ वॉन्ड का कार्ड है. ओके, सेवन ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस, जो भी आपके कंफ्यूजिंग हैं, जो भी आपके रिलेशनशिप में अप्स एंड डाउन हुए हैं, फेस कीजिए एंड जस्ट, क्योंकि आप लोगों के लाइफ में सेकंड चांस है. दिस इज द अगेन जजमेंट का कार्ड है, एंड दिस इज द, जो भी आपके कनेक्शन अप्स अप्स एंड डाउन हो गए हैं, तो उसको कम्युनिकेशन के ज़रिए, बातचीत के ज़रिए फेस कीजिए एंड फोकस होइए, क्योंकि आप लोगों के लाइफ में रिलेशनशिप वाइज रीबर्थ है. रिलेशनशिप वाइज एक और मौका मिल रहा है आप लोगों को, तो रिलेशनशिप को बॉन्ड करने का, रिलेशनशिप को सोलमेट कनेक्शन बनाने का. तो फेस कीजिए, कम्युनिकेशन कीजिए. यूनिवर्स आपको एक और मौका दे रहे हैं ताकि आप रिलेशनशिप में और भी ज़्यादा सॉलिड बॉन्ड लेके आ सको. ओके, तो कम्युनिकेशन करना है, फेस करना है. ओके एक्वा, लेट्स सी व्हाट्स द confession. What's the confession for Aquarius? ओके एक्वा, आई एम अफ्रेड ऑफ लव. मे भी शायद हो सकता है कि ये आप बोल रहे हो गुस्से में, मुझे ना भी प्यार से डर लगता है, फिर से मैं प्यार में एंटर करूँगी, फिर से मुझे दुख मिलेगा, फिर से मुझे तकलीफ़ मिलेगी, तो आई एम अफ्रेड ऑफ लव. मुझे फिर से मुझे प्यार में डर लगता है बोल के, मे भी शायद ये आप बोल रहे हो. आई एम ड्रीम ऑफ बीइंग विथ यू. मे भी शायद हो सकता है कि ये आपके पर्सन बोल रहे हैं कि मैंने सपना देखा कि मैं तुम्हारे साथ में हूँ, घूमने गया हूँ, फिरने गया हूँ, डिनर पे गया हूँ, तुम मेरे पास में हो. ओके, मे भी शायद ये आपके पर्सन बोल रहे हैं. आई हैव ईगो प्रॉब्लम. ये भी आपके पर्सन बोल रहे हैं कि तुमको पता ही है ना कि मुझे, फायर साइन वाले तो ईगो पर्सन होते ही हैं, तो मे भी शायद ये आपके पर्सन बोल रहे हैं कि आई हैव ईगो प्रॉब्लम. ओके, तो यू नो डैट, तो मेरी जो, मैं अगर गुस्सा भी करता हूँ तो समझ के चलो, आई हैव ईगो प्रॉब्लम, जस्ट मैनेज कर लो. ये आपके पर्सन बोल रहे हैं. ओके एक्वा,
या एक्वा, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके एक्वा, लव एंड लाइट, टेक केयर।